मसलन वेदांत को आखिरी प्रमाण मान लिया गया है जो आपके सवाल करने पर हद लगा देता है, और यही वो हद है जिससे तज़किरा मर जाता है। तो ये अल्फाज थे जनाब राकेश कुमार मिश्रा के, और इसी से जो कन्वर्सेशन आज शाम को आप देखेंगे, मेरी उनके साथ जो बातचीत है मिस्टर मिश्रा के साथ, इसी से आई। और हुआ यूँ था कि 22 सितंबर को अभी पिछले रविवार मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इस मैगज़ीन तज़किरा के विमोचन के उपलक्ष्य में उनके साथ चलूं और वो अटेंड करूं। तो मैं सिर्फ वहाँ शिरकत करने, एज एन ऑडियंस शिरकत करने गई थी, और शिरकत कर भी रही थी। 6-7 लोग थे। ये मैगज़ीन है तज़किरा। इसके बाद में मैं अगले वीडियो में जल्दी ही बात करूँगी, और इसमें कोई 5-7 लोग हैं, 6-7 लोग हैं संपादक मंडल में। तो इनमें से एक राकेश कुमार मिश्रा जी भी हैं। तो वहाँ मैं जब बैठी और सुन रही थी तो बाकी लोगों ने भी अपनी एक बहुत सॉलिड बातें की, और जब ये कर रहे थे इन्होंने कुछ 1-2 बात और मुझे लगा कि बहुत साफ गोई से कर रहे हैं। और जब ये बात करी तो जब उसके बाद कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो मैं इनके पास थोड़ा झिझकते हुए गई, और मैंने इनको बोला कि थोड़ा इस पे जो आपने वेदांत के बारे में जो अभी वक्तव्य दिया था, बीच में आपने जितना आप बोले थे उसमें एक आपने एक ये बात बोली थी कि ये जो है वेदांत हद लगा देता है, आखिरी प्रमाण माना गया और ये सवाल करने पर हद लगा देता है, जिससे तज़किरा मर जाता है। तज़किरा मैं आपको इस बीच बता दूं, कुछ लोगों को तो पता होगा, तज़किरा के माने हैं विमर्श, डिस्कशन भी कह सकते हैं इसको समझने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा आपको थोड़ा सा तफसील से मुझे बता दें तो इस बारे में। तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो फिर मैंने उनसे ये आग्रह किया कि क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो वो इस बात के लिए सहर्ष राजी हो गए, और फिर ये उन्होंने मुझसे ये जो बातचीत की है, जो आज आप मे बी एक पार्ट में देखें, मे बी 2 पार्ट्स में देखें। तो अब जो मिस्टर राकेश कुमार मिश्र जी का मुख्तसर सा एक तारुफ है कि वह एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और साल 2013 यानी 2013 में सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं। रिटायर होने से पूर्व उन्होंने सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ यूपी में कार्य किया है, की हैसियत से काम किया है। श्री मिश्र, जैसा कि मुझे एक वो भान हुआ था कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड हैं, किसी भी उसमें किसी भी पद में, और या किसी पद पर हैं। तो ऐसा नहीं था, मेरा एक भ्रम में था। वही है कि हम लोग पहले से ही एक वो बना लेते हैं राय। ये प्रोग्राम जो था मैगज़ीन तज़किरा का विमोचन, वो जनवादी लेखक संघ जलेस की तरफ से किया गया था इसका आयोजन। और जहाँ तक इनका तारुफ है मैं आगे बताती हूँ आपको। श्री मिश्रा जी किसी कम्युनिस्ट या किसी और भी विचारधारा से या किसी पार्टी से या ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, और इनके मुताबिक यह धर्मनिरपेक्षता और तर्क वितर्क के पक्षधर हैं। उनके मुताबिक वह तर्क या फिर तार्किकता को सबसे ऊपर स्थान देते हैं। वह न किसी धर्म में, न फेथ में, न धर्म ग्रंथों में विश्वास रखते हैं। वह यानी मिस्टर राकेश कुमार मिश्रा सांप्रदायिकता, तानाशाही, फांसीवाद के खिलाफ हैं। वह, जैसी मेरी उनसे आज बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वह नास्तिक हैं और वैज्ञानिकता के पक्ष में हैं। वह चाहते हैं कि आम जनता साइंटिफिक टेम्पर की ओर बढ़े। बहरहाल यह बातचीत जो आप आज देखेंगे रात को, अपलोड मैं कर दूंगी, टाइम का भी मैं नहीं कह रही, लेकिन आज अपलोड हो जाएगी और आज आप देख पाएंगे।
तो ये बातचीत जो हम लोगों के बीच हुई, कन्वर्सेशन, ये बिल्कुल ऐसे हुई कि बस ये ना पूर्व नियोजित थी, तो ये बिल्कुल अपूर्व चिंतित, हिंदी में कह सकते हैं, फिलवदी उर्दू में कह सकते हैं, और अगर इंग्लिश में कहें तो एक्सटेम्परी थी। तो इतनी एक्सटेम्परी थी कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ इंटरव्यू लेते हुए, बिल्कुल नहीं दिखाई दी हूँ मेरा चेहरा या कुछ भी, बस आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि मैं कोई ऐसी तैयारी करके नहीं गई थी। मैं तो इनफैक्ट मिस्टर मिश्रा को जानती ही नहीं थी। तो घर से ना मैं ट्राइपॉड लेकर गई थी, ना इस तरह का कोई और इंतज़ाम करके गई थी। एनीवे, देखिए ये कन्वर्सेशन आज रात और अपना राय ज़ाहिर कीजिए देख के। शुक्रिया, थैंक यू।